हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आपके पार्टनर की डीप सीक्रेट फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपको लेकर चले देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव ही सोचते होंगे। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन, बातचीत शुरू है बंद है, कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए होंगे या फिर कुछ बातें आपको परेशान भी करती होंगी। तो ये रीडिंग परफेक्ट है आपके लिए। अभी लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी भावनाएं, गहरी भावनाएं क्या है आपको लेकर। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होता है। चलिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, ठीक है, आपका दिल तोड़ा है। आपने बहुत भरोसा रखा था इस पर्सन के ऊपर और उसके बाद ही शायद आप इस रिश्ते में गए थे। लेकिन इस इंसान ने काफ़ी हद तक इमोशनली आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। आज आपकी ज़िंदगी में मुझे इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से अकेलापन नज़र आता है। आज आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो और आपको लगता है कि इसको मैंने इतना कुछ किया, इतना सब कुछ दिया, सब कुछ उसके ऊपर कहते हैं ना कुर्बान कर दिया, लेकिन इस इंसान को ज़रा भी आपकी वैल्यू नहीं है। आज अगर आप अकेले हो या तरस रहे हो इस इंसान से मिलने के लिए, इस इंसान से बात करने के लिए, तो इनके पास शायद वक्त नहीं है या कुछ भी सही नहीं है, ऐसा मुझे आप दोनों के रिश्ते में दिखाई देता है। कन्फ्यूजन है, डी अटैचमेंट पीरियड है, या हो सकता है कि आपको सुना ही दिया है, ऐसा कुछ सुना आपने कि आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में इंटरेस्टेड है, या आपके पार्टनर का रिश्ता उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, या आपने ऐसा भी सुना होगा कि आपके पार्टनर के घर वाले उसके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि कहीं और शादी कर ले, या उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, मंगनी होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रही है, ठीक है। मतलब ये बर्दाश्त के बाहर है। मतलब ये सब नहीं सोचा था आपने, और ये सब कुछ देखना होता तो आप प्यार करते हैं क्यों इस इंसान से। तो मुझे लगता है कि आपको लगता है एक तो आपके साथ धोखा हुआ है, या आपको लगता है कि अरे यार, मेरा नसीब तो फूटा है कि जिससे मैंने प्यार किया, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वही व्यक्ति मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, या फिर उसको मेरी फ़िक्र है ही नहीं। मेरी ज़रा भी उसको, मतलब कहते हैं ना कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती, या फिर अपनी लाइफ के बारे में उसने सोचा और आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, ठीक है। और जिसके ऊपर आपने ज़्यादा भरोसा किया, वही व्यक्ति ने, कहते हैं ना कि पीठ में खंजर खोपा है। ओके, वो बर्दाश्त के बाहर है। और कोई ये सब कुछ करता तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे आपने प्यार किया वही इंसान ने आपको एक किनारा कर दिया है, या बिल्कुल अवॉइड करते हुए नज़र आते हैं, या बिल्कुल उन्होंने साइड कर दिया है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड्स ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ, इस आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं और आपके पार्टनर के लिए भी रिश्ते आते हुए नज़र आते हैं। कन्फ्यूजन आपके पार्टनर की तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आप किसी से प्यार करते हो, वो व्यक्ति से ही आप, उनके साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके लिए कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी मुझे दिखाई देती है। ये हो चुकी है या आने वाले वक्त में होने वाली है। कोई नया इंसान, नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे क्लियरली नज़र आता है, ठीक है। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स। सडनली किसी की एंट्री हो रही है आपकी ज़िंदगी में, या सडनली आपके लिए रिश्ता आते हुए नज़र आता है। एंजल्स गाइड करें मुझे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। 4 कार्ड्स लेंगे हम। आपका मन नहीं मान रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अगर किसी और से शादी कर रहे हैं ना, तो आपका मन बिल्कुल नहीं मान रहा है कि आप किसी और के साथ, उसने वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन किया तो आप भी मूव ऑन करें। ये आपकी फितरत है ही नहीं। आप अटके हुए हो, आप किसी और में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। इस वक्त आपके पर्सन आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे, ठीक है। आप एक नई शुरुआत करने के लिए अभी तैयार हैं, लेकिन आपके पर्सन देखिए यहाँ पर लेटे हुए हैं, या साइलेंट हैं, या फिर बिल्कुल आपके कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इसी का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में परेशान है। और 2 कार्ड्स,
देखिए, मजबूरन आपसे दूर भागते हुए नज़र आते हैं। अपनी मर्ज़ी से नहीं, लेकिन मजबूरी हो सकती है कुछ, जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूर भागते हुए तो मुझे नज़र आते हैं। लेकिन क्या है ना, अगर आप दोनों का रिश्ता जुड़ना है तो वो जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपके पार्टनर ने अपना मुँह खोलना चाहिए और बताना चाहिए सबको कि मेरे दिल में कोई है या मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तब ये रिश्ता जुड़ेगा, ठीक है? अगर वो चुप रहेंगे और उसकी फैमिली और ये सारा चीज़ें जो है वो होती रहेंगी, तो फिर वो तो चले गए आपकी ज़िंदगी से। तो इस वक़्त मुझे लगता है कि आप एक डर डर भरा माहौल है आपके आसपास, या आप डरे हुए हो कि ये रिश्ता कहीं हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। आपने कभी सोचा नहीं, ठीक है, इस इंसान के अलावा, अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ रिश्ता, ओके? ये पार्टनर जो आपकी प्रेज़ेंट पार्टनर है, उनसे बेहतर रिश्ता आपके लिए आता हुआ नज़र आता है। लेकिन आपकी सोच ऐसी है कि मैंने बस उससे प्यार कर लिया तो वही उसी के साथ मेरी ज़िंदगी होती है। तो यू आर वेरी फ़र्म। आप जैसे कि इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स सीरियस अभी तो नहीं नज़र आते। परेशान है वो, या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो, लेकिन आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र नहीं आते, ठीक है? लेकिन उसी दरमियान किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई भी मुझे क्लियरली नज़र आती है। सो मुझे लगता है कि कुछ टाइम आपको रुकना होगा। देखते हैं एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं, दूसरे डेक से हम देख लेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ना जहाँ पर पार्टनर ने सडनली बात बंद की है और कुछ बता नहीं रहे हैं। अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्यों अगेन कार्ड सेम आ चुके हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो जो जिसको आपकी कुछ भी नहीं पड़ी है। वो व्यक्ति को आपने कॉल किए, मैसेजेस किए, किसी के थ्रू आपने कुछ मैसेज भेजा, तब भी वहाँ पर रिप्लाई नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने डेथ कार्ड में आपके साथ पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री भी मुझे दिखाई देते हैं। मतलब हो सकता है कि आप एक कार्मिक रिश्ते में थे, इसलिए ऐसे कार्ड्स आए हैं जो बताने के लिए कि एक रिश्ता था जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन वो व्यक्ति आपको लेकर सीरियस नहीं थे, वो कार्मिक रिश्ता था, और कुछ वक्त के बाद वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया या चली गई। आप मूव ऑन नहीं कर सके, उसने मूव ऑन किया या वो चला गया, चली गई, लेकिन आप उसके इंतज़ार में अभी भी भटक रहे हो। यहाँ पर क्या है ना, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। ऐसा होता है, दिल जब टूटता है ना, रिश्ता टूटता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो हालत आपकी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। डेथ कार्ड है कि आपके पर्सन ने लगभग ये रिश्ते को ख़त्म कर दिया है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि आपके लिए जो बना है या बनी है, वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करते हुए मुझे नज़र आती है। यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आई हैं उसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसके साथ साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पासा, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। देखिए, यहाँ पर एंड तो है, डेथ कार्ड मुझे कहता है कि रिश्ता एंड कर दिया है आपके पार्टनर ने, या आपके पार्टनर ने अभी सोचा है कि इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है। या उन्होंने वो कह भी सकते हैं आपको, या कहने वाले हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेरा इंतज़ार मत करो। लेकिन जहाँ पर हम सोचते हैं कि रिश्ता ख़त्म, वहीं पर हो सकता है उनका मन बदल जाए और वो व्यक्ति खुद ही आकर आपसे कहें कि मुझे तुम्हारे साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, देखेंगे अगले रीडिंग में उनकी एनर्जी में बदलाव आता है या क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।